वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे अबाउट महर्षि दयानंद सरस्वती। रिसेंटली इन न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस प्रोग्राम ऑन 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती। ये है हमारी रिसेंट न्यूज। दैट मीन्स 200th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो हम 12 फरवरी को जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है गो बैक टू वेदास को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और उसके बाद साथ में ये भी कहा है कि महर्षि दयानंद वॉज नॉट जस्ट अ वैदिक सेग बट आल्सो अ नेशनल सेग। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अमृत काल के लिए जो इनिशिएटिव्स और जो रिफॉर्म्स जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिए थे, प्राइम मिनिस्टर ने उनको हाईलाइट किया है अमृत काल में, अमृत काल की फेज में, स्पेशली फॉर मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। तो शुरुआत कर अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मल्टीपल टाइम जो हम देखते हैं क्वेश्चन जो है वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो है वो पेपर में आते ही आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अर्ली लाइफ के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, देन फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है, और साथ में उनके कुछ इनिशिएटिव्स, उनको हम पूरा का पूरा यहाँ पर कवर करेंगे। तो लास्ट तक जो है वो आप हमारे साथ जुड़िएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती was a philosopher, social leader and founder of आर्य समाज। तो वो was the founder of आर्य समाज। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है पेपर में ऑलरेडी, ठीक है। आर्य समाज के फाउंडर थे, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती was born in 12 फरवरी 1824 इन गुजरात, ठीक है। तनकारा रीजन है जहां पर जो है ये इनका बर्थ हुआ है, और ये ब्राह्मण फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं। फादर की अगर हम बात करें तो लालजी तिवारी एंड यशोदा बाई मदर, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली। और अर्लियर नेम, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, अर्लियर नेम के बारे में जो वो पूछा जाता है, ये मूल शंकर तिवारी, याद रखिएगा। और पूरा नाम भी याद रखना, मूल शंकर तिवारी है। कई बार अगर एग्जाम में इसको टफ बनाने के लिए तिवारी की जगह कोई और सरनेम भी लगाया जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अर्ली लाइफ थी, शुरुआत की जो लाइफ है उनकी, उन्होंने एज अ वेंडरर, मतलब इन सर्च ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज में जो है वो 1845 से लेकर 60 साल तक जो है वो इधर उधर काफ़ी कोशिश किया उन्होंने कि सच को खोजने की, लाइफ क्या है, लाइफ सिद्धांत और क्या है, सभी सोशल रिलीजियस जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को स्टडी किया। और उसके बाद 1875 में 7 अप्रैल 1875, याद रखिएगा ये ईयर और ये डेट, यहाँ पर जो उन्होंने आर्य समाज के एस्टेब्लिशमेंट की है, फाउंडेड आर्य समाज। और जिसका उन्होंने बेस रखा वो ये इंपॉर्टेंट बताया कि आर्य समाज जो उन्होंने बॉम्बे में बनाया था, और इसका बेस बनाया था गॉड, सोल एंड नेचर। इन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रिंसिपल्स है, लेकिन उसमें से अगर हम बात करें कि ये पूरे के पूरे 10 प्रिंसिपल जो बेस्ड हो रहे हैं वो एक गॉड पर, सोल पर, यानी कि नेचर, गॉड मतलब भगवान, और सोल मतलब आत्मा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्योरिटी की बात की गई है यहाँ पे। देन उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सर, काफी बार जो है पूछा जाता है, ठीक है। ही वॉज अ सेल्फ टॉट मैन, ठीक है, सेल्फ टॉट मैन एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया लीविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। दैट मीन्स कि इन्होंने जो है वो हमारी जो सोसाइटी के ऊपर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो छोड़ा है। प्लस साथ में एज अ रिफॉर्मर, ठीक है, रिफॉर्म्स में इन्होंने जो आपका हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म्स के इनिशिएटिव्स लिए, प्लस साथ में अदर्स, अगर हम बात करें एजुकेशन, एम्पावरमेंट, जो उन्होंने कहा है कि सोसाइटी जो है वो कास्ट बेस्ड नहीं होनी चाहिए, इन सभी पैरामीटर्स पर इन्होंने बहुत काम किया है, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आर्य समाज जो है वो 1875 में बनाया बॉम्बे में, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है बॉम्बे से, उसके बाद लाहौर में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। और लाहौर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर भी रहा है डीएवी कॉलेजेस का, डीएवी स्कूल्स या कॉलेजेस का, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। प्लस साथ में इन्होंने कहा है ही टुक इंस्पिरेशन, सबसे पहले जैसा अब पढ़ना शुरू किया, जब सत्य की खोज में निकले तो वेद को स्टडी किया, तो उन्हें समझ आया कि सब कुछ जो है वो वेदों में मेंशन। ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेदास एंड कंसीडर देम टू बी इंडियाज रॉक ऑफ एज, द इनफेलिबल एंड द ट्रू ओरिजिनल सीड ऑफ हिंदुइज्म। दैट मीन्स कि वेद में जो है वो आपको हर तरह का, हर बात का आंसर मिलेगा, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर्स मिलेंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ से जो वो स्लोगन दिया वो दिया गो बैक टू द वेदास, गो बैक टू वेदास। ये इंपॉर्टेंट रहता है कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ही सब्सक्राइब टू द वैदिक नोशन ऑफ द चतुर्वर्ण सिस्टम इन विच अ पर्सन वॉज नॉट बॉर्न इन एनी कास्ट बट वॉज आइडेंटिफाइड एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन द पर्सन फॉलोड।
दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बाय बर्थ नहीं बात की गई है कास्टिज्म की, बाय द ऑक्यूपेशन जो है वो उन्होंने फॉलो किया है. ही वॉज द फर्स्ट पर्सनैलिटी वो गेव टू द कॉल ऑफ स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876. याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि उन्होंने जो स्लोगन दिया है गो बैक टू वेदास के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जो अदर है वो है स्वराज के लिए. स्वराज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो प्री मेंस दोनों में ही आते हैं. तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड भी है कि वो पर्सनैलिटी जो है वो फर्स्ट है जिन्होंने कहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस इन 1876. ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. उन्होंने प्रीच किया है यूनिवर्सलिज्म को, ठीक है, दैट मीन्स कंडेम्ड कास्ट सिस्टम को कंडेम्ड किया है, ठीक है, और एजुकेशन को प्रमोट किया है, ठीक है. एजुकेशन कहा है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो सबके लिए होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, उन्होंने बात की है. और वन ऑफ द इसके लिए उन्हें कंसिडर भी किया जाता है कि वन ऑफ द विजनरी ऑफ मॉडर्न इंडिया. डीएवी कॉलेजेस जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड जो उनकी जो विचारधारा है उनको प्रमोट करने के लिए, प्लस साथ में जो आपका उनके जो एस्पेक्ट्स है जो उन्होंने सोचा था उनको प्रमोट करने के लिए जो है वो 1886 में शुरुआत हुई है. और ये जो है वो लाहौर से स्टार्ट होती है और जो डीएवी कॉलेज लाहौर में बना है और महात्मा हंसराज हेडमास्टर थे फर्स्ट. और अगर हम बात करें फॉलोअर्स की तो औरोबिंदो घोष और राधा कृष्णन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये. सो दिस इज अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती. अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर टुडे.